नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने वाले कपल जो भी मैरिज करना चाहते हैं उनकी एक कॉमन समस्या होती है। सपोज करिए कि यदि लड़की का परिवार मैरिज के खिलाफ है और लड़के का परिवार मैरिज के लिए माना हुआ है, ऐसी स्थिति में कोई कपल मैरिज करता है तो कपल की ये टेंशन होती है कि मेरे परिवार को लड़का ये सोचता है कि कहीं मेरे परिवार को मैरिज करने के बाद कोई परेशानी तो नहीं आएगी। और यदि इसके अपोजिट होता है कि लड़के का परिवार खिलाफ है और लड़की का परिवार माना हुआ है, तो यहाँ पर कपल की ये चिंता होती है कि लड़की के परिवार को कोई समस्या तो नहीं आएगी। तो इसकी जो रेमेडी है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, आप उनको यदि समझ लेंगे और कर लेंगे तो कभी भी आपको परिवार को किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। तो इसी विषय पर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। पर उससे पहले भी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी मैरिज लीगल होनी चाहिए, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए। यदि मैं आपको ये बताऊं कि आज की डेट में जो मैरिज होती हैं, यानी 100 मैरिज हो रही हैं तो 50 मैरिज उसमें फेक होंगी, तो ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। दोस्तों, साथ साथ में आप लोगों का धन्यवाद भी कर देना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि जैसा प्यार आपने हमारे प्रति दिखाया है और आप हम में विश्वास दिखा रहे हैं, कल की डेट में जो स्थिति मेरे यहाँ पैदा हुई, मेरे पास वैसे सफिशिएंट स्पेस है, काफ़ी मैंने अच्छा स्टाफ रखा हुआ है, बहुत सारी सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी कल की डेट में इतने लोगों की मेरे यहाँ पर जो शादियाँ कराई गई और उसमें मैंने ये स्थिति देखी कि यहाँ बैठने के लिए आप लोगों को मैं जगह नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं इस समस्या को लेकर के आगे के लिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उसका निवारण करूँ, और जो भी है, हो सकता है कि कोई बड़ी स्पेस हम तैयार करें आपके लिए या बैठने की व्यवस्था को बढ़ाएं, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी कपल हमारे यहाँ आएंगे आगे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर यह बात रखना चाहता हूँ कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो मैरिज करनी है वो प्रॉपर लीगल और जेन्युइन तरीके से करनी है। जेन्युइन तरीके क्या होते हैं? 2 मैरिज एक्ट हैं भारत में मैरिज करने के लिए। एक तो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मैरिज एक्ट है वो लव मैरिज करने वालों के लिए प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठता। मैं सीधा सीधा ये कहूँ, ये टिपिकल प्रोसीजर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन या कोई नोटिस यदि घर पहुंचता है तो लव मैरिज करने वाले कपल कभी भी मैरिज नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रोसीजर है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। अब आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से ये मत समझिए कि ये हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट है। ये जो प्रोविजन है इसमें यदि आप हिंदू हैं तो आपको मैरिज जो होगी वो जनरली रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर से हो सकती है या किसी अदर रजिस्टर्ड संस्था से हो सकती है जो रिकॉर्ड मेंटेन करती हो। यानी जहां से भी आपके रिचुअल्स होंगे, मैरिज होगी, वहां से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में जाकर के अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगे और वहां से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड आपका लीगल सर्टिफिकेट होगा, जो आपको लीगली पति और पत्नी के रूप में आपको मान्य करेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, यदि दोनों मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम क्या होगा कि निकाह कराया जाएगा रजिस्टर्ड काजी जी द्वारा, और वो जो भी काजी होंगे वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इन फ्यूचर कोई परेशानी आती है तो उनको मैरिज वेरीफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां से आपकी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने प्रेजेंट होकर के आपके बायोमेट्रिक बयान होने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो आपको फिर भी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये भी लीगल सर्टिफिकेट होगा। ऐसे ही चाहे ईसाई हैं या कोई अदर है तो उसके लिए क्या होगा कि जो आपकी कम्युनिटी है उसके आधार पर जैसे रिचुअल्स होते हैं वैसे ही रिचुअल्स कराए जाएंगे और फिर उसको गवर्नमेंट के यहाँ पर यानी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट किया जाएगा। वहां से आपकी मैरिज रजिस्टर्ड करा दी जाएगी। अब कई बार आप लोगों का एक क्वेश्चन और रहता है कि सर फैमिली राजी नहीं है, परिवार की विटनेस नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है इलीगल मानी जाए या इसको कोई खत्म करा दे मैरिज को। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी मैरिज एक्ट में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि जो विटनेस होगी वो परिवार के लोगों की होगी। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा रिलेटिव्स को विटनेस बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को विटनेस बना सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी विटनेस हो वो उसकी एज वो बालिग हो, 18 प्लस होनी चाहिए और उसके पास एज और एड्रेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके आधार पर वो अपनी विटनेस दे सके। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी मैरिज लीगली हुई है
तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेक मैरिज किस तरह से, देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उन्हें स्टाम्प पेपर पर मैरिज करा दी जाती है, कई बार कोई डीड टाइप करा के दे दी जाती है, यानी नोटेरी मैरिज करा दी जाती है, या कोई अदर तरीके से उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। इस तरह की मैरिज को कभी भी मान्यता नहीं दी जाती। और आप मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई केस हो गया और केस होने पर आपने पुलिस को वो सर्टिफिकेट को दिया, तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उसको फाड़ भी दिया जाए और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आप दोबारा से उस सर्टिफिकेट को नहीं ले सकते। तो इसलिए आप जो मैरिज कराएंगे वो लीगल और जेन्युइन तरीके से कराएंगे। साथ साथ यदि आप ये सोच के चलते हैं कि हमारी फैमिली को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जैसा कि मैंने आपको ये प्रैक्टिकली देखा है कि आप लोगों के ज़्यादातर के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारी मैरिज तो नहीं कोई ख़त्म करा देगा, या फिर हमारी फैमिली को तो परेशानी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको जैसे ही लीगल सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, तो जो भी आपके लीगल कंसल्टेंट हैं उनकी मदद से, या आप स्वतः पुलिस को इंटीमेशन कराएंगे, उसका आपको ये फायदा होगा कि आपके खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज नहीं होगा। और साथ साथ आपका ये भी फायदा होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा उसका कि इस डेट में आपने ये पुलिस को इंटीमेशन किया, ठीक है ना, और इस डेट में पुलिस को रिसीव हो गया। उसके बाद की डेट में कोई आपके खिलाफ गलत कार्रवाई होती है तो हाई कोर्ट में आप जाएंगे और वहां से अपने मैरिज का प्रोटेक्शन कराएंगे। आपका मैरिज का प्रोटेक्शन हो जाएगा, उसके माध्यम से आपकी जो FIR है उसकी क्वैशिंग हो जाएगी और आपको और आपकी फैमिली को किसी तरह की कोई परेशानी इस तरह नहीं आएंगी।